अर्बन वोटर्स के मिजाज कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटती है, लाइक करती है। पिछला रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से तो वो एक तरफा चुनाव होता रहा है इस बार, लेकिन उम्मीदवार बदला है तो इससे गलत सिग्नल वोटर्स के बीच गया है। वो सीट जो है वो माना जाता है कि बीजेपी की अपनी सुरक्षित सीटों में से एक है। इन्होंने जो कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, वो नितिन नवीन तो अब कोई है नहीं। इस चुनाव को कहीं मुकाबला को अगर उन्होंने कठिन भी बना दिया तो ये प्रशांत किशोर की उपलब्धि मानी जाएगी। जो सत्ताशाली या सत्ताधारी वर्ग है उसको लाभ मिलता है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए, मिल सकता है। और वैसे उनका भी वो सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी अपर कास्ट के वोट को बुरी तरह से डिवाइड करेंगे, जो कि भाजपा का कोर वोट्स। अब आरजेडी के कैंडिडेट गुप्ता हैं जी, वो भी माने जाते हैं कि बीजेपी के ही कोर वोटर्स हैं। एक तो एक ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी की अस्मिता बचानी है, वो अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ढंग से इंट्रो है, उनका व्यक्तिगत इंट्रो है। उन्होंने चूँकि सब पार्टियों के लिए काम किया है तो कहीं ना कहीं एक विचार विहीनता को भी वो जी कर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज़ में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार प्रदेश में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ एलएस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। बांकीपुर में सर उपचुनाव होना है और उसकी तैयारी शुरू भी है। 30 को वहाँ वोटिंग भी होना है। सब कुछ आप देख रहे हैं। माहौल इसलिए वहाँ का गर्म, या चर्चा इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है वो चुनावी मैदान में आ गए हैं। कल तक रणनीति बनाते थे, आज वो रणनीतिकार खुद चुनावी मैदान में है। भाजपा है, आरजेडी है, तमाम वैसे राजनीतिक दल अपने अपने आजमाइश कर रहे हैं चुनावी अखाड़े में। क्या लगता है आपको, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? यह चुनाव एक तो एक ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी की अस्मिता बचानी है, वो अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ढंग से इंट्रो है, उनका व्यक्तिगत इंट्रो है। और दूसरी ओर जो अपोजिशन का हाल है, जिसका एक हिस्सा प्रशांत किशोर भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ अलग अलग लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, और बीजेपी तो लड़ ही रही है। और वो स्थान, वो सीट जो है वो माना जाता है कि बीजेपी की अपनी सुरक्षित सीटों में से एक है। शायद 40 वर्षों से वहाँ बीजेपी काबिज है, तो लड़ाई तो अच्छी होगी। अब जहाँ तक आप उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की बात कर सकते हैं तो उसमें प्रशांत किशोर जी का व्यक्तित्व थोड़ा ज़्यादा भारी है। उनकी योग्यता, उनका जो पॉलिटिकल अनुभव है, उन्होंने काम किया है राजनीति में, अपने तरीके से काम किया है। लेकिन ये जो उनका काम है, वहीं पर उनका कमिटमेंट जो, या जनता में जो एक साख बनती है, वहाँ एक सवालिया निशान है। उन्होंने चूँकि सब पार्टियों के लिए काम किया है तो कहीं ना कहीं एक विचार विहीनता को भी वो जी कर आए हैं। बहरहाल जनता उतनी दूर तक नहीं देखती है, वो चेहरा देखती है, हाव भाव और चरित्र देखती है। तो प्रशांत किशोर जी इस मायने में एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं, चुनाव होता है तो उसमें जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। जात पात की ही अंत में हम लोग चर्चा पर उतर आते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी अपर कास्ट के वोट को बुरी तरह से डिवाइड करेंगे, जो कि भाजपा का कोर वोट्स। अब आरजेडी के कैंडिडेट गुप्ता हैं जी, वो भी माने जाते हैं कि बीजेपी के ही कोर वोटर्स हैं। और इन्होंने जो कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, वो नितिन नवीन तो अब कोई है नहीं। वो दूसरे, उन्होंने अपना एक उम्मीदवार बदला भी है जी। मैदान छोड़ना
कहें या जो कहें, लेकिन उम्मीदवार बदला है तो इससे गलत सिग्नल वोटर्स के बीच गया है। तो अभी तो चुनाव धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, प्रचार कार्य हो रहे हैं, है ना, तीनों पार्टियां फील्ड में उतर गई हैं। तो इसमें नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अब मैं बांकीपुर में बैठा हुआ नहीं हूँ, हम लोग तो मुजफ्फरपुर से इसको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। तो दूर से देखता है तो अपनी आग्रह पूर्वाग्रह के हिसाब से उसे देखता है। लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव परिणाम है, अगर कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में गया तो इसके बहुत ही पॉलिटिकल फलाफल होने वाले हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपने ही कहा या हम लोग भी देखते हैं, भाजपा का वह गढ़ है और भाजपा हर कीमत पे चाहेगी कि वह गढ़ हमारा सुरक्षित रहे। नितिन नवीन भी अब आ गए हैं, कैंपेनिंग शुरू हो गई है उनका अपना एक अलग प्रभाव है। और ऐसा अक्सर देखा गया है, हम लोग ने भी देखा है कि जो सत्ता में पार्टी होती है, उपचुनाव में उनका तंत्र काम करता है उस तरह से, और पार्टी उस सीट पर दोबारा काबिज होती है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने से यहाँ मुकाबला थोड़ी रोचक दिख रही है। अब जातीय समीकरण की जो सर सवाल है कि लोग आपस में बटेंगे या डिवाइड होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से एक चीज़ चर्चा बनी है कि जात पात की करो विदाई, और इस बार प्रशांत किशोर को वहाँ स्थापित करना है। इसको कितना सही मानते हैं? सही तो है ही। आप सिद्धांत रूप से तो हर कोई यही कहता है कि हम जात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं। या मैं जात की बात नहीं करता हूँ, जमात की बात करता हूँ। लेकिन व्यवहार में आप जाते हैं तो फिर वही सारी चीज़ें फिर सक्रिय हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि जातीय आधार पर, और होता भी नहीं है। अरे उम्मीदवार के सिर्फ जाति के वोटर वहाँ थोड़े होते हैं, या उम्मीदवारों के जाति के वोट थोड़े होते हैं। वहाँ तो बहुत सारे माने एक ढंग से तटस्थ वोटर्स हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है। ये मैं मान कर चलता हूँ, एक अच्छी बात है कि बहुत बड़ी आबादी का अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट है। आप कह सकते हैं कि समाज का ये जो सन स्तर है या स्टेट राज है, उसके पॉलिटिकल कमिटमेंट कहाँ हैं, कैसे हैं। तो इस मायने में अर्बन वो कंस्टिट्यूंसी है, अर्बन वोटर्स के मिजाज कहीं ना कहीं बीजेपी को धारती है, लाइक करती है। और इसके बावजूद अगर कहीं बीजेपी वहाँ से हारती है तो मैंने जैसा कि पहले कहा, इसके बहुत ही पॉलिटिकल दूरगामी प्रभाव इसका पड़ेगा। लेकिन भाजपा तो सत्ता में है सर। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वो कैंपेनिंग में उतर गए हैं, तो लगता है कि मुकाबला आसान होगा वहाँ पे, चाहे वो आरजेडी कैंडिडेट हो या प्रशांत किशोर हो? नहीं, ऐसे पिछला रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से तो वो एक तरफा चुनाव होता रहा है इस बार। लेकिन अगर इस चुनाव को कहीं मुकाबला को अगर उन्होंने कठिन भी बना दिया तो ये प्रशांत किशोर की उपलब्धि मानी जाएगी। सत्ता में होने से सर तंत्र मंत्र का भी जो चलते रहता है बात, तो वो सब भी होता है उपयोग, ऐसा मानते हैं आप? अब मेरा मानने न मानने से क्या होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो जिसकी मशीनरी है वो कुछ उसमें अपना उसका मैनेजमेंट होता है। ऐसे कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ राजनीति में कही जाती है, और मैं उस ढंग से राजनीतिक कोई मैं हूँ नहीं, है ना। मैं तो शिक्षक हूँ, तो मेरा वो कार्य भी नहीं है। लेकिन एक लाभ तो मिलता है, जो सत्ताशाली जो या सत्ताधारी वर्ग है उसको लाभ मिलता है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए, मिल सकता है। और वैसे उनका भी वो सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने पहले भी कहा है कि अगर वहाँ प्रशांत किशोर अगर इस चुनाव को कठिन भी बना देते हैं बीजेपी के लिए, तो ये उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। निश्चित रूप से भाजपा के लिए वो कठिन डगर है, लेकिन वो पूरी अपनी प्रभाव जो है वो भाजपा छोड़नी चाहेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।